अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो कि है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ करना चाहूँ, सोशियोलॉजी कौन से लोग करते हैं। सोशियोलॉजी वो लोग पढ़ते हैं या फिर उस डिग्री को करते हैं जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और या फिर जो लोग सोशल एक्टर्स बनना चाहते हैं। ठीक हो गया, वो लोग सोशियोलॉजी करते हैं। बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो आपके मुआशरे के बारे में, आपके टाउन के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशनल के बारे में बात करती है। ठीक हो गया, सोशियोलॉजी मीन्स दैट कि आपका मुआशरा, ठीक हो गया, जो भी आपका मुआशरा है वो आपकी सोसाइटी है और उसके बीच में जो लोग हैं वो सोशलाइजेशन है। ठीक हो गया, तो उसको हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं, जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक हो गया, सोशियोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो मुआशरे के मुताबिक करा जाता है और आसान अल्फाजों में अगर उसको बोला जाए तो सोशियोलॉजी वो साइंस है जो इंसान और मुआशरे के दरमियान रिश्ते पैदा करती है या रिश्तों को समझती है या उनके बीच में क्या रिश्ते हैं उसको देखती है। ठीक हो गया, ये देखती है कि लोग किस तरह के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, दैट इज कॉल्ड अ सोशियोलॉजी। अगेन मैंने आपको बताया सोशियोलॉजी वो लोग करते हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर जो लोग सोशल एक्टर्स बनना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी मुआशरे की बात करती है और मुआशरे के बीच में ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप एक जर्नलिस्ट होगे तो आपको ये बात का पता होगा कि जो मुआशरा है उसमें क्या चल रहा है। दैट्स वाई सोशियोलॉजी आपके लिए बेहतर है, बिकॉज ऑफ आपको मुआशरे की बात करनी होती है। सोशियोलॉजी के बारे में अगर हम लोग और बारीकी से देखना चाहें तो सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है, जैसे कि मुआशरे के अंदर जो लोग हैं उनका बिहेवियर क्या है। जैसे कि काफी ऐसे इलाके होते हैं जहां पर कुछ लोग बदतमीज होते हैं, काफी ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, काफी ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, काफी ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोग फंडामेंटल होते हैं, जिसको हम लोग बुनियाद परस्त बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग लोग और लोगों से बनती है सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी की जो सोसाइटी है, इसके अलावा डेली लाइफ में आप लोग सोशियोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हो, यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, जब आप दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, आप सोसाइटी का पार्ट हैं। सोशियोलॉजी यही देखती है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और उनके दरमियान क्या रवैया अख्तियार होता है, वो एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ बोल सोशियोलॉजी। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी ये चीज है कि आप एक मुआशरे के अंदर हो। इसको आप अगर इसका जवाब लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर कोई इंसान एक मुआशरे के अंदर है और मुआशरे के अंदर वो सारी चीजें देखता है, सो ये सारी चीजें उसकी सोशियोलॉजी हैं, जिसके बीच में वो बंदा आपका दोस्तों से भी इंटरेक्ट करता है, वो सोशली एक्टिव भी है, वो अपने खानदान वालों से ही मिलता है, वो मोहल्ले में भी जाता है, वो शॉप में भी जाता है, वो स्कूल भी जाता है और नए नए लोगों से मिलता है। तो जब और लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ सोशियोलॉजी। बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी काम करती है मुआशरे में। ठीक हो गया, अगर आगे मैं इसको आपको ब्रीफ करना चाहूं, इसकी अगर एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो सोशियोलॉजी की एग्जाम्पल अगेन इसी तरीके से है कि वो स्कूल के अंदर आपके जो मॉरल एथिक्स वैल्यूज हैं वो सिखाई जाती हैं। इसी तरीके से घर के अंदर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंसान की असल जो तरबियत है वो घर से होती है, तो घर भी सोसाइटी के बीच में ही है और सोसाइटी सोशियोलॉजी है। इसी तरीके से इसके बीच में आपके ट्रैफिक के कवानीन भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग सिविक सेंस बोलते हैं। इसी के बीच में आपका जो बाकी सिस्टम है वो भी आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है या स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ट्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं। और डिफरेंट ज़बानों के डिफरेंट लोग हैं, अलग सिटी से अलग लोग आते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक नई सोसाइटी बनती है। दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी।
ठीक हो गया। ये इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन था और ये इसकी पूरी डेफिनेशन एक एग्जांपल थी। अगर आपको यहाँ से कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका एक अलग पार्ट आपके लिए बना दूंगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पर तो आपने सोशियोलॉजी समझ ली कि मुआशरे की बात हो रही है, होम टाउन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, बाय एंड सेलिंग की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, लोगों से इंटरेक्शंस की बात हो रही है, जो आप इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये पूरा सोशियोलॉजी है, ये पूरा निज़ाम है, ये पूरी सोसाइटी है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालात देना चाहूँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर आप कॉलेज स्कूल के अगर आप स्टूडेंट हैं, खैर स्कूल के लिए तो थोड़ा हाई क्वेश्चन ये हो जाएंगे। स्कूल के अंदर सिंपल व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज ट्रेडिशनल, इस तरीके से पूछा जाता है। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, सो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालात खुद से बताना चाहूँ तो आपको सवाल वो इस तरीके से भी वहां पर दे सकता है कि इन व्हाट वे डज सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस और सोशल लीव्स। ठीक हो गया। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन विद रेलिवेंट एग्जांपल। जैसे कि मैंने अभी आपको सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया, ये सवाल जो मैंने आपको बोला है ये आप लिख सकते हो। सोशल इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया कि सोशल जो इंटरेक्शन है इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स प्ले अ रोल इन अ शेपिंग आवर सोशल लिव्स। ठीक है। वाई सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस आवर सोशल लिव्स। सो यहां पर आप हेडिंग्स दे सकते हो उसको कि शेपिंग आइडेंटिटी, फॉर्मेटिंग रिलेशनशिप, लर्निंग सोशल नॉर्म्स, और इसके अलावा आप उसको आगे फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ सोशल इंटीग्रेशन के अंदर आप उसको हेडिंग दे सकते हो, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप सोशल कॉन्टेक्स्ट आप उसको हेडिंग दे सकते हो वहां पर। इसी तरीके से कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया, और प्लस आप वर्कशॉप इंटरेक्शन के बारे में भी आप हेडिंग दे के उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपसे सवाल वो पूछता है कि व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन क्या है, इसका सिंपल जवाब अगर मैं आपको दे दूं तो आप सोशल मीडिया में किससे मिलते हो, आप गली में किसी से मिलते हो, आप ऑफिस में किसी से मिलते हो, दैट इज कॉल्ड अ सोशल इंटरेक्शन। आप फ्रेंड से किसी से मिलते हो और आप पार्टी पे चले जाते हो, या फिर आप वैसे ही गेट टुगेदर करते हो किसी होटल पे, दैट इज कॉल्ड अ सोशल इंटरेक्शन, जो आपने अपने दोस्त से की, फादर से की, कॉलीग्स के साथ की, सिंपल। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और इसका देना चाहूँ कि एक और सवाल भी आपका आ सकता है, डिफरेंट बिटवीन अ सोशल ग्रुप एंड अ एसोसिएट, डिस्कस द पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है। सोशल ग्रुप और एसोसिएशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है। आप अब जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो हर गली मोहल्ले के अंदर अपने होते हैं। जैसे कि अगर एक तारिक भाई है, तारिक भाई का एक ग्रुप है और तारिक भाई सोशल वर्कर है, तो तारिक भाई का अपना एक ग्रुप है, उसके बीच में वो अपने मोहल्ले की चीज़ों को कवर अप करते हैं, जहां पर वो लोग सारे शाम में बैठते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि आज गटरिंग का मसला है, आज स्ट्रीट का मसला है, आज चोरों का मसला है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सोशल ग्रुप्स। तो आप इसकी हेडिंग्स अपने से दे सकते हो, ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से आपने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने हैं। इसके अलावा अगर आपको एक और कोई सवाल लिखना है, प्रोवाइड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन अ सोशल satisfaction and inequalities using an example from a society structure of Pakistan। ये सवाल भी आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट लगा दूं। अच्छा, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग करके देगा आपको, इतना नहीं देगा, थोड़ा लॉन्ग कर देगा। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ, डिस्कस वेरियस थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन सोशलाइजेशन इन डिटेल्स। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल है जो कि बहुत खास है, वो ये है, व्हाट इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस टाइप का होना चाहिए, इसके बारे में आप उसको बताओगे, वो क्या है ये बताना चाहिए। अब जो क्रिमिनल है वो क्या है, क्रिमिनल सबसे पहले क्राइम करता है, फिर उसके बाद उसको पुलिस पकड़ती है, फिर पुलिस उसके ऊपर एफआईआर करती है, फिर वो कोर्ट पे जाता है, फिर कोर्ट में उसकी पेशी। ये हेडिंग्स आप बना सकते हो। यहाँ पर आप लॉ इन्फोर्समेंट की हेडिंग बना सकते हो, फिर कोर्ट की, फिर करेक्शंस की, फिर लेबल की। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको थियोरेटिकल डिविडेंड बिहेवियर की बात कर ले अगर, तो इसके अंदर लेबल थ्योरी भी होती है। अब सोशियोलॉजी के अंदर लेबल थ्योरी का भी नाम से आपको एक सवाल दे सकता है। लेबल थ्योरी क्या है? लेबल थ्योरी इस तरीके की होती है, अगर ये सवाल आ जाए
व्हाट इज लेबल थ्योरी, टाइप ऑफ लेबल थ्योरी, क्रिमिनल जस्टिस बिहेवियर लेबल, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन है। देखो लेबल क्या होता है, लेबल ये होता है स्कूल के अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा शरारत कर रहा है, एहतशाम नाम है, ठीक है। अब उस बच्चे पे लेबल लग जाएगा। हम अक्सर स्कूल के ऐसे बच्चे होते थे, क्लास के अंदर कोई भी मस्ती करे मैडम हमारे कान पकड़ के बाहर ले आती होती थी, क्योंकि उसको पता था कि हम ही हैं। वट एवर, एक एहतशाम नाम का लड़का है, वो मस्ती कर रहा था, बट टीचर हमाद को ही पकड़ के लाएगी, उसको पता है कि यही है, मस्ती यही कर रहा था। इसको बोलते हैं लेबल, ठीक है, कि लेबल लगा देना। अच्छा मैं हूं नहीं, मेरा नाम आ गया, दैट इज कॉल्ड अ लेबल। तो समटाइम लोगों के ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि तू चोर है, ये बताना है आपको। समटाइम लोग चोर होते हैं, लेबल नहीं लगता। और इसके अलावा आप सवाल के अंदर ये भी एक्सप्लेन करोगे कि अगर लेबल लगा हुआ है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। आप क्या ऐसा करोगे, आप फिर प्रूफ करोगे, आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे, आप होमवर्क करके जाओगे, आप और कोई मस्ती नहीं करोगे, आप टीचर का कहना मानोगे ताकि वो आपसे लेबल हटे। और अगर आपसे वो पूछे कि अगर किसी बच्चे के ऊपर या अगर अगर किसी के ऊपर लेबल लग जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो फिर आप उसके बारे में अलग अलग हेडिंग्स दोगे कि अगर किसी पे लेबल लग गया, वो सही बंदा था, उस पे लेबल लग गया, उसको बदमाश बना दिया, अब वो क्रिमिनल बन गया, अब ये हो गया, उसकी किसी ने भी काउंसलिंग नहीं की। तो इस तरीके से आप उसका सवाल का जवाब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक हो गया। बाकी आप AI की या फिर गूगल से हेल्प ले सकते हो कोई भी सवाल लिख करके सोशियोलॉजी के बारे में। बाकी जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपसे नोट्स के बारे में पूछ सकता है, अगर नोट आ जाए तो अगर नोट के बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टॉपिक कैसे दे सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। अच्छा अगर ये जितने मैंने सवाल बताए ना इसकी समझ नहीं आई तो बता देना, मैं 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी ये सवाल सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ी नहीं है, तो ये खुद से बता रहा हूँ, तो उसके बीच में मिस्टेक में कोई ना कोई कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और नोट आपका आ सकता है, कल्चर चेंज इन अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से चेंज पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन इन पाकिस्तान, इस तरीके के आपके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं इफ यू आर इन कॉलेज। बाकी ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे सवाल आप यूज कर सकते हो। अगर बात हो रही है 9410 की, मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स के बारे में कर रहा हूं। अच्छा एक आखिरी सवाल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टल सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। और ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको और भी इसके बीच में क्वेश्चन जानने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे व्हाट इज कल्चर भी याद करना है, व्हाट इज सोशियोलॉजी याद करना है, टाइप ऑफ बिहेवियर्स याद करना है, क्रिमिनल जस्टिस वाला आपको क्वेश्चन याद करना है, लेबल वाला आपको क्वेश्चन याद करना है। इसके अलावा आपको ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन याद करना है, व्हाट इज ग्रुप या टाइप ऑफ ग्रुप्स, इस तरीके का एक सवाल आएगा बहुत लंबा करके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आप अपने पास्ट पेपर, आप अपने असाइनमेंट पेपर्स भी कवर अप कर सकते हो और इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर इस पूरी वीडियो के बीच में मैंने कोई मिस्टेक किया तो आपने लाजमी मुझे बताना है, जहां पर भी मैंने कोई भी मिस्टेक की है, ताकि उसको मैं रेक्टिफाई कर सकूं। और अगर आपको इसी सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियो चाहिए होगी तो भी बता देना, फिर मैं अलग से बना दूंगा। अदरवाइज दैट्स वीडियोस कवर इनफ। बाकी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्री कैलकुलस या फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग या फिर आप बिजनेस फाइनेंस, ICT एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम शायद है, उसको ही मैंने कवर अप करवाया हुआ है। सो अगर ये जितने ही मैंने अभी नाम लिए, प्री कैलकुलस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथ, अगर इनकी आपको तैयारी करनी है तो इन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख करके तैयारी कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। बट वन मोर थिंग, कोई भी मिस्टेक अगर वीडियो में की है, कोई भी पार्ट मिस हुआ है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज।